ब्रेकिंग न्यूज बता दें, पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में यहां पर झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस से कार्यकर्ता यहां पर आपस में भिड़ गए, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की बूचर अधिकार यात्रा चल रही है और मंच से जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गाली गलौज हुई, उसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष है और ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। पटना में बीजेपी और कांग्रेस से कार्यकर्ताओं में झड़प। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी है, पटना की सड़कों पर आप देख रहे हैं, यहाँ कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें देखिए, हालांकि देखिए यहाँ पर पुलिस की टीम भी है जो बीच बचाव कर रही है, वहाँ लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पटना में ये तस्वीरें सामने आ रही है। बिहार के पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस दफ्तर के बाहर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में ही झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध कर रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे विरोध प्रदर्शन करने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 24 दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। सीधे हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, जरा तस्वीरों के जरिए हमें दिखाएं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बीजेपी का पहले से अनाउंसमेंट था कि आज कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर दरभंगा के जनसभा में लेके जो संसदीय भाषा का प्रयोग किया गया था, जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था, उसको लेके काफी नाराजगी थी और कल 3 अलग अलग थानों में FIR भी दर्ज कराई गई थी। और आज बीजेपी कार्यकर्ता ने पहले से कांग्रेस कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था और आज 11 बजे के करीब में तमाम जो कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सदाकत आश्रम जो प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पहुंच गए हैं और वहां आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही है। हालांकि मौके पर पुलिस बल मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। फिलहाल आला अधिकारी वहां मौके पे पहुंचे हैं और वहां पर जो हिंसक झड़प हो रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ, एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि हम इस तरह के जो टिप्पणी की गई इसका समर्थन नहीं करते हैं और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश। पत्थर चलाया है इन्होंने। कौन लोग चलाए हैं? ये सब बीजेपी के सब कार्यकर्ता लोग हैं, सब बीजेपी का करता लोग हैं। आप लोग भी चलाए हैं? हम लोग नहीं चलाए हैं, हम लोग नहीं चलाए पत्थर। गेट बंद है। शारिफ अहमद अंग्रेज, प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अमिताभ, देख सकते हैं कि यहाँ पत्थर भी चलाए गए। सवाल ये उठता है कि देखिए जरा कितना नुकसान भी पहुंचा है। हमें जरा ये बताएं, अभी भी वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है? क्या वहां से कार्यकर्ताओं को हटा लिया गया है? बिल्कुल, वहां पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स तो बुलाया गया है, लेकिन अभी भी कार्यकर्ताओं में जो झड़प है वहां पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार वहां पे पहुंच रहे थे, जमावड़ा हो रहा था। और दूसरी तरफ आज सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सदाकत आश्रम में बुलाया जा रहा था ताकि वो इस स्थिति से निपटने को तैयार रहें। और जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे, वहां पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वो मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि अब मौके पर DSP पहुंचे हैं, कई थानों की पुलिस वहां पे पहुंची है और वहां पे जो उपद्रवी हैं उन्हें हिरासत में लेने की लिया जा रहा है और फिलहाल वहां पे पुलिस शांतिपूर्ण स्थिति बहाल करने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल अमिताभ, क्योंकि बीजेपी देखिए इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस मुद्दे के खिलाफ आप देख सकते हैं कि 3 FIR भी दर्ज हो चुके हैं। जानना ये चाहेंगे, एक तरफ कांग्रेस तो बार बार कह रही कि हम ऐसे समर्थन नहीं करते, मुद्दे को भटकाया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन चुका है फिलहाल बिहार की राजनीति में। जी, निश्चित तौर पे कल जैसे ही वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से ही लगातार इस तरीके के जो विरोध हैं वो लगातार हो रहे थे और उसके बाद हालांकि पुलिस ने भी एक्शन लिया था दरभंगा के सिंहमाड़ा थाना में। वहां पर जो आरोपी था जिसने मन से गालियां दी थी उसे गिरफ्तार भी आज सुबह ही उसे गिरफ्तार किया गया है, वो कांग्रेस कार्यकर्ता बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो लोग वहां पे थे, जो बाकी थे, उनकी CCTV फुटेज से जो वीडियो फुटेज आया था उससे शिनाख्त भी किया रहे, लेकिन एक जो आरोपी जिसने मन से ये गाली दी थी उसकी गिरफ्तारी भी दरभंगा के सिंहमाड़ा थाना में हुआ था। और आज सुबह देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना को लेकर अपने एक पोस्ट पे किया था कि यह बिल्कुल निंदनीय है, इस तरीके का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लगातार दोनों डिप्टी CM चाहे वो सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, वो भी लगातार बोल रहे थे। आज सुबह सम्राट चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की निंदा की थी और बीजेपी की तरफ से 3 अलग अलग FIR भी इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कराया गया था। तो निश्चित तौर पे बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि जिस समय घटना घटी थी उस समय तक काफिला जो है वहां से निकल चुका था और मंच पर जो स्थानीय नेता थे
वो थे वो लगातार नाराबाजी कर रहे थे। उसी क्रम में इस तरीके की अमर्यादित भाषा का भी वहाँ इस्तेमाल हुआ था। बिल्कुल, और ये जरा तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अमिताभ, सवाल उठता है विरोध प्रदर्शन चलिए किया जा रहा है, लेकिन क्या ये मैसेज दिया जा रहा है आम जनता को? आप जरा देखिए कैसे यहाँ पर एक दूसरे पर डंडे बरसा रहे हैं, हाथों में जो पार्टी का झंडा है उसे लेकर ही एक दूसरे पर आप देखिए यहाँ लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दोनों तरफ से जो तैयारी जो थी वो जबरदस्त थी, और इस बात की आशंका कांग्रेस को भी थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी थी, और यही वजह से सुबह से वो लोग भी सदाकत आश्रम में जुड़ने लगे थे। उधर बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पे जुटने लगे थे, और सभी इस पूरे मामले को लेकर वहां पे तनावपूर्ण स्थिति बनेगी, लेकिन पुलिस की ज्यादा तैनाती वहां पे नहीं थी, और जिसकी वजह से ये घटना वहां पे हुई है। हालांकि अब पुलिस पर्याप्त संख्या में वहां पे पहुंच गई है, और वहां भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो भी उपद्रवी हैं उन्हें हिरासत में लेने की पूरी हिरासत में लिया जा रहा है। और मौके पे दो डीएसपी वहां पे पहुंचे हुए हैं, कई थानों की पुलिस को वहां पे बुलाया गया है। बिल्कुल अमिताभ, अगर संभव हो पा रहा है तो आप कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिए कि ठीक है, देखिए प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में सवाल उठा रही है कि ये प्रदर्शन का क्या तरीका, आपस में ही भिड़ गए दोनों कार्यकर्ता। निश्चित तौर पे देखिए ये जो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है इसमें कि कहीं कानून ये सही नहीं है, और इस तरीके का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है वो भी गलत है, क्योंकि इस तरीके से कोई थाना में FIR करा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो अलग है, लेकिन इस तरीके से कांग्रेस दफ्तर में घुसकर वहां मारपीट करना कहीं से उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और बीजेपी जो कांग्रेस से जो कार्यकर्ता थे वो फिलहाल उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये पूरी तरीके से तैयारी में आए थे कि अंदर घुस में तोड़फोड़ करना है, और इसी वजह से यही वजह है कि भारी संख्या में ये आए थे। लाठी डंडे जिसपे झंडे लगाए हुए थे वो थे, इसके अलावा भी लाठी डंडे थे, और उसके साथ इन लोगों ने कार्यकर्ताओं पे अचानक से हमला बोला है। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की टीम, हालांकि अब वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन आक्रोशित यहाँ पर कार्यकर्ता दिख रहे हैं, और बड़ा सवाल ये उठता है कि ठीक है कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है, उसके बावजूद जानना ये चाहेंगे अमिताभ, जब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे तो कैसे विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में ही कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए? देखिए ये प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय सदाकत आश्रम है जो पटना के दीघा घाट के पास है, वहां पर जो पहले से ही बीजेपी कार्यकर्ता वहां थे, और आज सुबह ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय में आने का निर्देश दिया जा रहा था, ताकि उन्हें आशंका थी इस बात की कि बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं, तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेके लेकर फिर गए। इस दौरान पथराव जो हुआ था उसमें कई जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल अमिताभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।